ज़ाबी अलोंसो की सिर दर्द खत्म नहीं हो रही है। ज़ाबी अलोंसो को लगा था कि बार्सिलोना को बीट कर कर उसकी सारी की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस वे में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को बीट करा और स्पेशली जिस वे में मैड्रिड के 5 मिडफील्डर्स खेले उस दिन, उसके बाद ज़ाबी अलोंसो की हेडेक बहुत बढ़ गई है। बिकॉज अब ज़ाबी अलोंसो को उन 5 में से प्लस डेनी सेबायोस, तो टोटल 6 में से सिर्फ 3 चूज करने हैं रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग प्लेयर्स, और ये बहुत डिफिकल्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए फैन मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको बेंच करूँ, मैं किसको खिलाऊंगा। तो ज़ाबी अलोंसो का क्या क्या हाल हुआ होगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो आप सोचो, आप किसको बेंच करोगे? आप गुलर को बिठा दोगे? आप बेलिंगम को बिठा दोगे? आप कामाविंगा को कैसे बेंच कर दोगे? आप फेडे के बिना रियल मैड्रिड कैसे देख सकते हो? विदाउट चुआमेनी कौन सीडीएम खेलेगा? और डेनी सेबायोस भी है यार, मिडफील्डर पर मिडफील्डर भरे पड़े हैं रियल मैड्रिड, और उनमें से 3 चूज करना, इट्स नॉट इजी। मैं बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल है, मैं अभी भी चूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि इन प्लेयर्स की प्रोफाइल कैसी है, कौन प्लेयर क्या लाता है पिच पर, किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। उसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किन 2 प्लेयर में से किसी एक को चूज कर सकते हो। अगर आपको मिड 3 में जाना हो तो 6 में से 2 प्रोफाइल सिमिलर होगी, वैसे करके हम 3 प्रोफाइल पिक कर सकते हैं। और अगर मिड 4 में जाना हो फिर थोड़ी सी उसके बाद इजी हो जाता है। उसके बाद वी विल ट्राई टू लुक एट कि मिड 3 के लिए क्या बेस्ट मिडफील्डर्स हो सकते हैं, और अगर जब आप मिड 4 के साथ जा रहे हो उस टाइम पर अगेंस्ट कौन से ऑपोजिशन के अगेंस्ट किस टाइप की मिडफील्ड चल सकती है। और इन द एंड मैं कोशिश करूंगा भाई कि मैं एक एक मिडफील्ड बता सकूं आपको कि मिड 3 में ये चलेगी, मिड 4 में ये चलेगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल से। सबसे पहले जूड बेलिंगम। भाई, देर इज नो वन लाइक जूड बेलिंगम इन दिस वर्ल्ड। ये लौंडा 6 खेल सकता है, ये लौंडा 8 खेल सकता है, ये लौंडा 10 खेल सकता है, ये सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, फॉल्स 9 खेल सकता है। ही हैव सो मच यार, बेलिंगम सब कुछ कर सकता है। मतलब हाइब्रिड बोलना हो ना आपको, हर चीज का एक, आप कुछ भी निकाल लोगे ना कि ये कर दे, जूड वो करके दे देगा। और जूड का बेस्ट पार्ट वही है, जूड लाता है लेट रन बॉक्सेस में। जूड के जो इलाइट प्रोग्रेशन है भाई बॉल के साथ, अलग लेवल पर कैरी करता है जूड। वो देखा हमने अगेंस्ट बार्सिलोना, जब पेद्री को स्पिन करवाया ना जूड ने, जो वो कैरी करी बॉल, और जो वो फिर फाइनल थर्ड में पास दिए, की पासिस दिए है जूड ने, माय गॉड, माय गॉड, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन फिर जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, फिर जूड बेलिंगम के साथ आर्दा गुलर भी खड़े हैं। शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है भाई आर्दा गुलर। अगर आपने ओजिल को नहीं देखा है ना, आपने गुटी को नहीं देखा है खेलते हुए, और आपको देखना है कि दोनों खेलते कैसे थे, ये रियल मैड्रिड के जो लेजेंडरी मिडफील्डर्स हैं ये कैसे खेलते थे, तो आप आर्दा गुलर को देख लो। सेम, बस वही वही उन दोनों का जो हाइब्रिड बनेगा ना, उन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, वो आर्दा गुलर है। प्रॉपर 10 भाई, प्रॉपर 10। वो जो क्रिएट करता है आर्दा गुलर, आई डोंट थिंक सो उस लेवल पर कोई क्रिएट कर रहा है इन द यूरोप। इन द यूरोप भाई, ला लीगा तो दूर की बात है, कोई यूरोप में वैसे नहीं कर पा रहे। मतलब जो स्पेशलिस्ट प्ले मेकर होता है ना, वो है आपका आर्दा गुलर। और स्ट्रेंथ क्या है भाई लॉन्डे की पासिस 97%, फॉरवर्ड पासिस 81%। और ड्रॉबैक वही है कि जब इतना क्रिएशन में बंदा इन्वॉल्व होता है तो थोड़ा सा डिफेंसिवली उतना स्ट्रांग नहीं है। और अब जो वापिस आए हैं कामाविंगा, भाई साहब क्या कमबैक कर रहा है। कामाविंगा कैन प्ले एट राइट विंग, ही कैन प्ले एट सेंटर मिड, सीडीएम, लेफ्ट बैक, थोड़े टाइम बाद गोलकीपर भी खेल लेगा। और भाई थोड़ा टाइम होगा जब पूरी 11 में कामाविंगा ही खेलेगा अकेले। कामाविंगा सब कुछ कर सकता है। और क्यों कर सकता है? बिकॉज कामाविंगा की प्रोफाइल ही इतनी यूनिक है यार, जो वो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। मतलब टू बी फेयर, रियल मैड्रिड के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो उनकी एक ऐसा यूनिक ट्रेट है कि वो हर बंदा एक कुछ ना कुछ अलग करता है, पर जो कामाविंगा करता है ना, कामाविंगा जैसी प्रेस रेजिस्टेंस आई डोंट थिंक सो किसी में है। किसी में नहीं है भाई, किसी में नहीं। और जिस वे में कामाविंगा भाई आपकी रिकवरी करता है, टैकल करता है, और वो विद इन सेकंड्स, विद इन फ्यू सेकंड्स, 1 2 3 सेकंड के अंदर वो एक जो डिफेंसिव काउंटर होता है ना, उसको वो लिटरली अटैक में क्रिएट कर देता है। ही हैव दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस इन द मिडफील्ड।
और बिकॉज पोजेशन वन की परसेंटेज बहुत हाई है, 98.2% है, और प्रोग्रेसिव कैरीज भाई फिर से 90s में है। लेकिन वीकनेस क्या है? वीकनेस भाई डिसिप्लिन नहीं है लौंडे में, थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है, पोजिशनल डिसिप्लिन नहीं है। बहुत बार ना वो फ्लो में निकल जाता है, उसको बहुत लेट याद आता है कि भाई आई एम अ सीडीएम, मैं सीडीएम खेल रहा हूँ, मुझे डिफेंस भी करना है, पीछे भी जाना है। थोड़े से पासिस कई बार मिसप्लेस कर देता है, बहुत रिस्की पासिस कई बार दे देता है। तो कामाविंगा का ड्रॉबैक ये है। और फिर अरोलियोन चुआमेनी, अरोलियोन चुआमेनी, अगर आप प्रॉपर नो नॉनसेंस सीडीएम ढूंढ रहे हो ना, आप ढूंढ रहे हो टैंक, आप ढूंढ रहे हो एक बंदा जिसका काम है कि मैं पीछे नहीं जाने दूंगा, अटैकर्स मेरे को बीट करके पीछे नहीं जा सकते हो, सो चुआमेनी इज योर गाय। ही इज योर इलीट एंकर भाई, उससे बेटर एंकर आई डोंट थिंक सो कोई है वर्ल्ड फुटबॉल में एट द मोमेंट। और जो वो करता है भाई, जो वो करता है, जो वो ड्यूल्स वन करता है, 97.6% ड्यूल्स वन, अमेजिंग भाई अमेजिंग। आप सोचो, आप टॉप 3 परसेंटाइल में हो ड्यूज वन करने के, और ड्यूज वन करके वो फॉरवर्ड पासिस करता है। बट इशू जो है ना चुआमेनी के साथ, कि वो सेफ फॉरवर्ड पासिस है, ही इज नॉट योर क्रिएटिव डीप लाइन प्ले मेकर, वो नहीं है। अगर आपको क्रिएटिव डीप लाइन प्ले मेकर देखना, तो उसके लिए फिर हमारे पास है डीप कंट्रोलर, हमारे डेनी सबायस। यस, डेनी सबायस लिटरली भाई ही इज पेद्री विद लेस पीआर, ही इज पेद्री जो स्पिन नहीं करता बॉल पे, ही इज पेद्री जो डाइव नहीं मारा होता और जिसको ऑस्कर चाहिए कि मेरे इधर बच गया है, वो नहीं है भाई। सवायस इज योर प्रॉपर कंट्रोलर। लेकिन सवायस का पता क्या है? फॉरवर्ड पासिस उसके है भाई 99.8% में फॉरवर्ड पासिस है, प्रोग्रेसिव पासिस 97% पर है। लेकिन डैनी सबाइस का इशू ये है ना, कि जब आपको लगता है कि ये है भाई, अब डैनी सबाइस आने वाला है, अब डैनी सबाइस अपनी जगह कंफर्म करेगा मैड्रिड में, रेगुलर होगा, उस टाइम वो इंजर हो जाता है। और इंजरी ऐसे नहीं होती है, सबाइस की इंजरी कभी ऐसे नहीं होगी कि बिटवीन द मैच होगी, उसकी इंजरी मोस्टली ट्रेनिंग पर होती है, और अजीब अजीब इंजरी होती है, कई बार खुद के ऊपर खुद ही फिसल जाता है, खुद ही कुछ हो जाता है, उसको खुद ही इंजर हो जाता है, वो दूसरे प्लेयर का कोई रोल नहीं है, चलते चलते इंजर हो जाता है डेनी सुबास। और अब द गाय फेडी वेलवर्दे, फेडरिको वेलवर्दे, ही इज एवरीवेयर यार। अगर आपको जानना हो ना, ही इज हार्ट ब्रेन, आपको कोई भी बॉडी सेल बोल दो, वो फेडे है भाई, रियल मैड्रिड की जान, रियल मैड्रिड का इंजन फेडे वेलवर्दे। और भाई वो सब कुछ कर लेता है, वो सब कुछ कर लेता है। और फिर अगर आपको चूज करना हो कि भाई फेडे का फिर भी कुछ स्पेशलिटी तो होगी भाई, वर्क रेट अलग, ड्यूल परसेंट 97% ड्यूल वन करता है भाई, और ऑल अराउंड प्रोग्रेशन पासेस है उसके, ऐसे नहीं है कि भाई फाइनल थर्ड, सब कुछ करता है, सारी पैसेस करता है। सो 92.4% वो है। लेकिन इशू वो है कि की पासेस थोड़ी सी क्रिएशन में कमी है, बिकॉज डिफेंसिवली बहुत देता है भाई वो। और अगर इसके बाद, ये तो होगी आपने प्रोफाइल समझ ली कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। सो मोटा मोटा अगर मेरे को समराइज करना हो, बेलिंगम आपका हाइब्रिड, प्रॉपर क्रिएटर, जूड बेलिंग मतलब हाइब्रिड, जो सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, डीप रन बनाता है बॉक्स में। फेडे वलवर्दे इंजन ऑफ द टीम, आर्दा गुलर भाई आपका स्पेशलिस्ट क्रिएटर। उसके बाद आगे कामाविंगा आपका जो प्रोग्रेसिव कैरी करते हैं बॉल को, फिर आगे आपके चुआमेनी जो आपके एंकर है, मतलब टैंक भाई टैंक। और फिर डेनी सबायस जो है आपके डीप लाइन प्ले मेकर और डीप लाइन कंट्रोलर। ये प्रोफाइल समझ ली, अब समझते हैं कि कौन सिमिलर है। अगर आपको 3 चूज करना हो, तो 6 में से आपको प्रोफाइल छांटनी पड़ेगी भाई, ये आपस में मिलते जुलते हैं। सो बेलिंगम और आर्दा गुलर लिटरली सिमिलर, मतलब अगर आप उनके नंबर्स देखोगे तो इक्वल ही है, मोस्टली सेम सेम चीजें करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि गुलर बहुत बार डीप आता है टू कैरी द बॉल, और ये आपका ज़ाबी अलोंसो ने एक न्यू रोल दिया है कि आपका गूलर थोड़ा सा डीप आता है, बेलिंगम बॉक्स में रन बनाता है, और ये मैड्रिड के लिए वर्क कर रहा है। द बेस्ट थिंग अबाउट क्लासिको ना, कि जो जिन लोगों को डाउट था, जो बोल रहे थे कि गूलर एंड बेलिंगम कैन नॉट वर्क टुगेदर, उन्होंने देखा क्लासिको में कि भाई दोनों साथ में खेल सकते हैं। बिकॉज गूलर आपका क्रिएट करेगा, बिटवीन द लाइन खेलेगा, लो ब्लॉक के अगेंस्ट तोड़ फोड़ मचाएगा, और बेलिंगम आपका बॉक्स में लेट रन बनाता है। सो ये दोनों आपके क्रिएटिव मिडफील्डर्स हो गए। फिर आपके प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स एड्स है आपके फेडे वलवर्दे और कामाविंगा। डिफरेंस दोनों में वही है, प्रोफाइल काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंट है। सिमिलर है लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंट है। दोनों बॉक्स टू बॉक्स एड्स है, लेकिन कामाविंगा जो करता है ना यार, कामाविंगा जैसी लाइंस ब्रेक करता है, कामाविंगा जैसे प्रेस को खोल देता है बॉल कैरी करके,
फेडे वैसा नहीं करता। फेडे बॉल कैरी करता है, बट फेडे की मतलब आप बोलते हो ना, फेडे इज दैट मैच्योर गाय जिसको पता है कि मेरे ऊपर डिफेंसिव बर्डन भी है तो मुझे पीछे भी आना है। कामाविंगा निकल जाता है और वो वही एक डिफरेंस वही है उन दोनों में। और फिर अगर आपको डीप लाइन जो आपके प्ले मेकर्स हैं और जो डीप खेलते हैं, चुआमेनी और डेनी सबाइस, कंपेयर नहीं कर सकते, बट दोनों सिमिलर रोल खेल सकते हैं। चुआमेनी इज योर मोर डिफेंसिव, प्रॉपर प्रॉपर डिफेंडिंग वाला। डेनी सबाइस इज योर मोर टेम्पो कंट्रोल वाला। मतलब आप समझ लो जो टॉनी क्रूज का रोल था वो इस टीम में सिर्फ डेनी सवाइस खेल सकता है। तो ये कंपेयर हो गए। अब द बिगेस्ट भाई, यहाँ यहाँ अब दिमाग खुलने वाला है। यहाँ अब असली तो ये शुरू होगा कि कौन खेलेगा। जब आप 3 की मिडफील्ड खेलोगे तो कौन खेलेगा। बट उससे पहले कि क्या मैड्रिड को 3 मैन मिडफील्ड के साथ जाना चाहिए, जब व्हेन यू हैव सो मच क्वालिटी इन योर मिडफील्ड, जब आपकी मिडफील्डर लिटरली पूरा गेम आपको जिता सकते हो। एंड इसका आंसर है यस और नो। यस और नो। सो पहले करते हैं कि यस, कि मैड्रिड को क्यों 3 मिडफील्डर के साथ जाना चाहिए। जब आप लो ब्लॉक खेलते हो ना, जब आप अगेंस्ट लो ब्लॉक खेलते हो, आपको विड्थ चाहिए। आपको विड्थ चाहिए और विड्थ के लिए आपको विंगर्स चाहिए। ऊपर से आपने फ्रैंको खरीद रखे है, आपके पास रॉड्रिगो है, आपके पास विनीसियस है लेफ्ट विंग पर, फिर आपके पास ब्राहिम है। आप उनको एकदम से बाहर नहीं कर सकते, आपको उन्हें भी डेवलप करना है, आपको फ्रैंको को भी टाइम देना है। तो मे बी अगेंस्ट लो ब्लॉक जहां आपको फील्ड स्ट्रेच करनी हो, वहां पर आप फ्रंट 3 के साथ जा सकते हो, मिड 3 के साथ जा सकते हो। लेकिन आई एम नॉट अ बिलीवर इन मिड 3। मुझे मिड में 4 चाहिए। अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो, जो मुझे पता है हो, सो रियल मैड्रिड की जो हिस्टोरिक टीम्स रही है रिसेंट ईयर्स में, टीम्स जिन्होंने डोमिनेट करा है, पूरे सीजन में डोमिनेट करा है। आपको याद होगा 23-24 वाली रियल मैड्रिड, जब यूसीएल हम अनबीटन जीते थे, जब ला लीगा में हम टॉप पर करे थे और जब पूरे सीजन में हमने सिर्फ 2 गेम्स हारी थी वो। और फिर 17 वाली नूडल हेयर क्रिस्टियानो पर्पल जर्सी रियल मैड्रिड, दोनों टीम्स में एक चीज कॉमन थी कि रियल मैड्रिड 4-4-2 डायमंड खेल रही थी। 4-4-2 डायमंड। और आप देखो कि रियल मैड्रिड की इस सीजन की जो बेस्ट गेम आई है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, इवनली वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट भी, जो बेस्ट गेम आई है जहां रियल मैड्रिड ने एक्सजी में डोमिनेट करा है, गोल्स में डोमिनेट करा है, पूरे मैच में डोमिनेट करा है, वो अगेंस्ट बार्सिलोना आई है जब रियल मैड्रिड के पास 4 मिडफील्डर थे और इवनली 5 मिडफील्डर भी थे। सो मैड्रिड के लिए 4 इन द मिड वर्क्स इन माय ओपिनियन। मेरे अकॉर्डिंग तो 4 इन द मिड जाना चाहिए। तो मिडल 3 में अगर आपको जाना हो, मिडल 3 में अगर जाना हो, तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी अपोजिशन टीम कौन सी है। आप फिर वही हो जाता है यार, मैं नहीं पिक कर सकता। आप कैसे बिठा दोगे, आप गूलर और बेलिंगम में कैसे चूज कर लोगे किसी एक को? नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों वर्ल्ड क्लास है। अब फेडे और कामाविंगा में कैसे चूज कर लोगे किसी एक को? चलो आपने डेनी सबाइस को रखा है कि चलो वो एज ए सब खेलेगा, बट फिर भी चुआमेनी, कामाविंगा, फेडे, बेलिंगम, गूलर, इन 5 में से 3 को आप पिक नहीं कर सकते हो। इट्स इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। बेशक सामने वाला आप ऐसे जा सकते, बट फिर आपको 45-45 खेलना पड़ेगा अगर आपको पिक करना हो, कि मैं 45 इन तीनों को खिलाऊंगा, फिर 45 मैं स्कोर के अकॉर्डिंग दूसरे तीनों को खिलाऊंगा, बिकॉज वी हैव प्रोफाइल्स जो फिट हो सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं यार, मिड 3 ना। मैं तो नहीं, मैं पिक ही नहीं कर सकता, मैं नहीं बिठा सकता। अगर सोचो मैं जा रहा हूँ डिफेंसिवली, मुझे जाना हो और मैं पिक कर रहा हूँ कि मैं फेडे को पिक करूंगा, मैं आपके कामाविंगा को पिक करूंगा, मैं चुआमेनी को पिक करूंगा, तो फिर आप बोलोगे भाई रियल मैड्रिड साइड विदाउट गूलर और बेलिंगम, तू पागल हो गया है। अब सोचो मैं गूलर और बेलिंगम को पिक कर रहा हूँ और फिर मैंने सिर्फ चुआमेनी लिया है, लोन लोन सीडीएम आपका, फिर आप बोल रहे हो कि विदाउट फेडे रियल मैड्रिड खेलेगी, विदाउट कामाविंगा रियल मैड्रिड खेलेगी, तू पागल है। तो भाई मिड 3 नहीं हो सकता, मिड 4 फिर भी हो सकता है। मिड 4 मैं तो बोलूंगा 5 खिला दो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें मिड 4 के साथ जाना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं मिड 4 की, जहां पर रियल मैड्रिड के लिए और जावी अलोंसो के लिए बहुत बहुत उसका दिमाग खुलने वाला है कि मैं किसको पिक करूं। सो फिर वही आता है, वो इन द एंड वो प्रोफाइल पर आता है कि आप कैसे जाने वाले हो। आपको या बैलेंस जाना है, या आपको बैलेंस के साथ जाना है, या आपको अटैक के साथ जाना है, या फिर आपको डिफेंस के साथ जाना है। सो पहले बात करते हैं द मोस्ट बैलेंस्ड मिडफील्ड जो है मेरे ओपिनियन में 4-4-2। डोंट हेट मी ऑन इट, बट भाई मैं नंबर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ यार। वो है आपके चुआमेनी, फिर आपके कामाविंगा, फिर आपकी क्या नाम है,
फेडे वलवर्दे और फिर आपके जूड बेलिंगम। दिस इज आर मोस्ट बैलेंस्ड। मतलब यू हैव, आपके पास 4 प्रोफाइल्स है। आपके पास जूड बेलिंगम है जो बॉक्स में रन बनाएगा, जो क्रिएट करेंगे। आपके पास फेडे है जो आपके बॉक्स टू बॉक्स 8 है, जो राइट साइड ऑफ मिड खेलेंगे। आपके पास कामाविंगा है जो आपके बॉल विन करेंगे, जो लेफ्ट साइड ऑफ मिड खेलेंगे। और फिर डीप लाइन के लिए आपके पास चुआमेनी है, आपके सीडीएम। ये है द मोस्ट बैलेंस्ड। बट फिर आप बोलोगे भाई विदाउट गूलर, जिस वे में गूलर खेल रहा है और जिस वे में गूलर और एम्बापे का कॉम्बिनेशन चला है, आप गूलर को बेंच नहीं कर सकते हो। तो गूलर तो स्टार्ट करेगा। ओके, आप बेलिंगम को भी नहीं बिठा सकते बिकॉज बेलिंगम इज योर डिफरेंस मेकर। जो डिफरेंस बेलिंगम लाता है, आई डोंट थिंक सो वो कोई ला सकता है। सो बेलिंगम और गूलर आपके 2 हो गए। फिर क्वेश्चन आता है कि अब क्या, अब मिड में क्या। फिर वो 2 वो आ जाते हैं कि अगर आपको डिफेंसिवली जाना हो, थोड़े आपको थोड़े से कंजर्वेटिव जाना हो, आप कामाविंगा और आप फेडे के साथ चले जाओ, उनका डबल पिवट बनाकर गूलर और बेलिंगम को आप एलएम और आरएम खिला दो। ये एक वर्क कर सकता है। लेकिन फिर आप बोलोगे यार विदाउट चुआमेनी कैसे, विदाउट चुआमेनी कैसे? बिकॉज डिफेंसिवली जो चुआमेनी लाता है ड्यूल्स वन, फिर आपको फेडे और कामा के रोल ना बहुत कंजर्वेटिव करने पड़ेंगे। वो फिर कंजर्वेटिव करने पड़ेंगे। ये वो लाइनअप है कि मतलब आपको जब ऑल गन्स जाना हो ना, आपको पूरे अटैक मोड पे जाना हो, आप इस लाइनअप के साथ चले जाओ। आपको जब अपोजिशन टीम को किल करना हो ना, आपको बॉक्स टू बॉक्स खेलना हो, सपोज करो मैड्रिड लिवरपूल के अगेंस्ट खेलने वाली है, वहां अगर आपको पूरी स्टेटमेंट विन देनी हो कि भाई हम 10 मार देंगे तुम्हारे ऊपर, फिर आप कामाविंगा और फेडे के डबल पिवट के साथ जाओ। बिकॉज कामाविंगा आपका हो गया जो बॉल विन करेगा, आपका जो हल्का सा डिफेंसिव खेलेगा। फेडे वेलवर्दे ड्यूल्स विन करता है, बॉल कैरी करता है। बेलिंगम और गुलर आगे रहेंगे भाई, वो क्रिएट करेंगे। और फिर एक तीसरी, एक जो थर्ड लाइनअप है, जो मतलब सबसे बैलेंस्ड है, जो है वो सबसे नॉर्मल यही है। इसमें ना कोई एक्सट्रीम है, ना इसमें कुछ नीचे है। सो आपको भाई कामाविंगा को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो मुझे पसंद नहीं है मतलब पर्सनली। बिकॉज कामाविंगा इज योर परफेक्ट ज़ाबी अलोंसो प्लेयर। ज़ाबी अलोंसो क्या चाहता है अपने प्लेयर से कि वो बॉल विन करे, ठीक है, वो रिकवरी करे, वो प्रेस रेजिस्टेंस हो, वो प्रेस ब्रेक करे और वो अटैक करे। कामाविंगा वो सब करता है। इसीलिए विदाउट कामाविंगा इट्स डिफिकल्ट। बट फेडे, बेलिंगम, बेलिंगम आपके 10 हो गए, फेडे आपके आरएम हो, एलएम हो गए, आरएम हो गए। गुलर आपके मिडफील्ड में हो गए, एलएम आरएम कहीं भी। और चुआमेनी आपके सीडीएम हो गए। ये फिर एक और ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं। मतलब ये आपकी सेफ लाइनअप है जब आपको कोई रिस्क नहीं खेलना हो, आपको नॉर्मल गेम खेलनी हो, उसके लिए ये है। एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, भाई डेनी सवाइस को तो डाला ही नहीं, फिर वो यार नहीं कर सकते आप डेनी सवाइस ऐसे सब्स्टिट्यूट ही, ठीक है यार। वो फिर उन मैचेस के लिए हो गया कि जहां आपको टेम्पो कंट्रोल करना हो। डेनी सबाइस इज योर प्रॉपर सेकंड हाफ प्लेयर। कि आप फर्स्ट हाफ में आपने 1-0 2-0 की लीड ले ली है, फिर आपको टेम्पो कंट्रोल करना हो, आपको उस लीड को कंजर्व करना हो। जैसे अगेंस्ट बार्सिलोना लास्ट में मैड्रिड डिफेंसिव हो गई थी, जो ज़ाबी अलोंसो बहुत यूज़ करता है। व्हेन ही इज़ प्रीटी श्योर कि भाई अब टाइम है टू डिफेंड, अब मुझे लो जाना है, उस टाइम आपको बंदा चाहिए जो टेम्पो कंट्रोल करे, बॉल रख सके। वहाँ फिर डैनी सबाइस आता है। और अंडर ज़ाबी अलोंसो मैड्रिड शुरू से उस अप्रोच के साथ जाएगी? आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए डैनी सबाइस मेरी किसी भी ड्रीम वाली मिडफील्ड में नहीं है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट वर्डिक्ट जो मुझे देना है कि कौन है 4? कैसे, कौन है 4 भाई, कौन है 4? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी फेयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। भाई फेडे को यार देखो, अगर आपको ड्रीम वो मिडफील्ड देखनी हो ना, जो ड्रीम मिडफील्ड है मैड्रिड की, मुझे करना नहीं है, बट भाई मैं फेडे और कामाविंगा को मिडफील्ड में डालकर मैं आपके गूलर और बेलिंगम के साथ चला जाऊंगा। ये मेरी मिडफील्ड 4 होगी, जिसमें डबल पिवट होगा कामाविंगा और फेडे वलवर्दे का। चुआमेनी ने कुछ गलत नहीं करा है, कुछ गलत नहीं करा है। नथिंग अगेंस्ट चुआमेनी, इट्स जस्ट माय प्रेफरेंस, इट्स माय पर्सनल चॉइस कि भाई मुझे अटैकिंग फुटबॉल पसंद है। मुझे पसंद है कि मैड्रिड तोड़ फोड़ कर दे, मुझे पसंद है मैड्रिड 10 मार दे। और उसके लिए बेस्ट है आपके कामाविंगा, आपके फेडे वलवर्दे। बिकॉज कामाविंगा बहुत एनर्जी लाता है, कामाविंगा बहुत कुछ लाता है। नथिंग अगेंस्ट चुआमेनी, भाई चुआमेनी सॉलिड है। चुआमेनी जावी अलोंसो का एक पिलर है, और वो कभी होगा भी नहीं। मुझे पता है चुआमेनी कभी बाहर नहीं बैठ सकता। सो ये कभी होने नहीं वाला है। बट मे भी किसी मैच में हो जाए। सो बाकी आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट मैड्रिड को मिड 3 के साथ जाना चाहिए या मिड 4 के साथ जाना चाहिए?
और अगर मिड 3 के साथ जा रही है, सो व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड मिड 3? और अगर मैड्रिड मिड 4 के साथ जा रही है, देन व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड मिड 4? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यही था मेरी साइड से यार। देखते हैं ज़ाबी क्या करता है अगेंस्ट लिवरपूल, बहुत बड़े मैचेज़ होने हैं, उस टाइम ज़ाबी क्या करेगा, बट मुझे जाना हो तो भाई मैं तो ऑल गन्स ब्लेज़िंग बूम, बूम, बूम करने जाऊँगा। सो मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास, मुचा ग्रासिया।